आज तक इतिहास में किसी बेटी ने अपने बाप को घसीट घसीट के सड़कों पर नहीं मारा, लेकिन इतिहास गवाह है कि बेटों ने 8-8 बेटे हैं, उन्होंने अपने बाप को रोटी तक नहीं दी और घसीट घसीट के मारा। तो बात क्या है कि आज का ब्लॉग ये है कि हमारे यूपी में एक जगह पड़ती है आगरा, बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी लोग जानते हैं। आगरा में एक ऐसी घटना हुई है, एक बाप ने 11 साल की बच्ची को यमुना नदी में फेंक दिया। अब वो क्या घटना थी मैं आपको बताता हूँ। बहुत शर्मनाक घटना है। तो मैं यही कहूँगा, भाई बेटियों को क्यों मारते हो? बेटियों ने आज तक किसी बाप को नहीं मारा, जैसी रूखी सूखी हुई है वैसी बाप का गुजारा कर दिया। लेकिन लड़के 8-8 होकर के भी एक बाप को एक माँ को नहीं पाल पाए, ये इतिहास गवाह है। और बेटों ने खूब बाप को मारते मारते मार ही डाला, लेकिन बेटियों ने आज तक नहीं मारा। ये बात हकीकत है बिल्कुल। हाँ, गलती से कोई बाप के साथ में ऐसा हो गया, वो बेटी से तो हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग बेटियों को मार रहे हैं, बेटियों को दे रहे हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं। तो इतनी बुरी नहीं है बेटियां मेरे भाई। और मैं ये तो कहूँगा, मैं ये भी कहूँगा, गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि भाई बेटियों के लिए आप इतना कुछ ऐसा कुछ करो जिससे मतलब बेटियों की ऐसी दुर्दशा ना हो कि लोग यमुना नदी में फेंक देते हैं बेटियों को। और बच्चों होते हैं तो बच्चों पर ढोल तमाशे नगाड़े मिठाइयाँ बांटते हैं, ऐसा क्या है? और सबको ज़रूरत फिर बेटी की भी होती है। तो भाई ऐसी घटनाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल बेटियों का इतना कुछ बंदोबस्त हो गया है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, सम्मेलन भी कराती है, फ्री में शादी हो जाती हैं। तो बेटियों को क्यों मारते हो यार? बेटियाँ हमारे भी घर में भी हैं, सबके भी घर में होती हैं, लेकिन यार ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? क्या आपको लगता है कि बेटा ज़्यादा ही हमारी जीवन में सुख शांति ला सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है भाई, बेटियां भी ला सकती हैं अगर आपको भरोसा है बेटियों पर। तो मैंने ये बता दिया आपको कि इतिहास में आज तक किसी बेटी ने अपने बाप को घसीट घसीट के नहीं मारा। और इतिहास गवाह है कि 8-8 बच्चे होकर के भी, एक घर में 5-5 बच्चे होकर के भी उन्होंने अपने बाप को रोटी तक नहीं दी और घसीट घसीट के मारा। 8 में से 2 ने तो मारा, अगर 8 में से 6 ने नहीं मारा तो 2 ने मारा, या 5 हैं तो 5 में से 2 ने मारा, 3 ने नहीं मारा, लेकिन मारा, बाप को मारा, मारते मारते मार तक डाला। तो ऐसे मैं कहूँगा बाप माताई से कि आप ऐसा बेटियों के साथ में क्यों करते? ये आगरा की बिल्कुल सत्य घटना है कि एक बाप था, उसमें पति पत्नी में दोनों में मतलब लड़ाई दंगा होती थी, झगड़ा होते थे होंगे। तो उस बाप ने अपनी पत्नी को मारा, जिसमें उनकी कोहनी वगैरह फूट गई थी काफ़ी। कैसे मारा, क्या मैटर था पता नहीं, कुछ ऐसी हो जाती हैं घटनाएं। तो मैं ये कहूँगा कि चलो आपकी पति पत्नी की लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर वो भी हो जाती है, तो आपने उस बेटी को क्यों मार दिया? बेटी को इस तरीके से मारा उसने कि लेके गया कि चलो घूमने चल रहे हैं। तो जैसे ही यमुना नदी का पुल पड़ता है आगरा में, यमुना नदी के पुल पे आके ही अपनी पत्नी से बोला कि ला मुझे दे बच्ची, इसका फ़ोटो खींचना है। और जैसे ही यमुना नदी का पुल होता है और वैसे ही उसने फ़ोटो के बहाने उस लड़की को बिठा ला। बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ बिठा दो, फ़ोटो खींच लेते हैं। और उस लड़की ने लिया, उसने आदमी ने लिया, उस बच्ची को यमुना नदी में फेंक दिया। तो होता क्या कि पुल के आसपास कोई था नहीं, लेकिन दूरी पर कुछ लोग थे। जब कोई चीज़ ऊपर से गिरेगी तो आदमी देख तो लेता है, भाई ये क्या गिरा? जब बच्चा गिर रहा है तो बच्चा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, उसके पैर भी दिखाई दे रहे हैं, हाथ भी दिखाई दे रहे हैं, और बच्चा रो भी रहा है। जब बच्चा को फेंकोगे तो रोता भी है। 11 महीने का बच्चा काफ़ी वैसा हो जाता है भाई, बैठने लगता है, चलने भी लगता है। 11 महीने का, 11 महीने का पूरी मोस्टली 1 साल ही मान लीजिए, 1 साल का बच्चा चिल्लाने भी लगता है। तो जैसे ही वो नीचे गई बच्ची, किसी ने देख लिया, वहाँ के आकर के जो राहगीर होते हैं चलने वाले, वो भी खड़े हो गए। उन्होंने देखा जब बच्ची को, तो उस पिता की धुनाई कर दी और पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो फिर उसके बाद में प्रशासन को भी थोड़ी सी वो लगी, उस बाप को अरेस्ट कर लिया। माँ से पूछा तो माँ ने सीधी सीधी बताया कि भाई हमको ये मारते थे, बेटी को फ़ोटो खींचने के बहाने से लिया था और उन्होंने उठाते ही तुरंत फेंक दिया नदी के अंदर। अब माँ क्या कर सकती है बेचारी, माँ की ममता ही ऐसी होती है भाई। तो माँ रो रही थी, बिलख रही थी, और ये बात बिल्कुल सत्य घटना है, कुछ दिनों पहले की है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि भाई देखो, आप बेटियाँ अगर आपके पास 5 हो गई हैं, 4 हो गई हैं, 6 हो गई हैं, तो घबराओ मती। बच्चियों की शादी खुद हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बेटियां खुद कर लेती हैं शादी, जब सामर्थ्य हो जाती हैं। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, और आपके पास, आपको मैं भी बता दूं कि हमारे देश में सम्मेलन चलते हैं, सम्मेलन शादियां, जिसमें आपको लड़का लड़की ढूंढ लेना है और वहां जाके शादियां आप कर सकते हो बिना पैसे। कोई पैसा नहीं देना आपको, वहाँ सामान भी देती है गवर्नमेंट की तरफ से और सारा कुछ मिलता है। कुछ वैसे भी लोग होते हैं जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, वो भी कराते हैं। जैसे अभी बीच में शादी कराई थी हमारे एक चर्चित हैं एमपी के धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर वाले बाबा, तो उन्होंने भी शादियां कराई थी, काफ़ी शादियां कराई उन्होंने। उसमें द्रौपदी मुर्मू भी आई थी, हमारी देश की राष्ट्रपति हैं, वो भी आई थी, तो उनमें मोटरसाइकिल भी दी उन्होंने। दोबारा शादी कराई तो उसमें मोटरसाइकिल नहीं दी, तो पैसे दिए एफडी करा के 30,000 रुपये कुछ। तो इस तरीके से शादियाँ होती हैं भाई।
वहाँ मैं उनकी बड़े स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि अगर आपको बेटियाँ बोझ लग रही हैं तो भाई बेटियों को बोझ मत समझो। बेटियाँ भी बहुत कामयाब हैं आज के ज़माने में, बहुत बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। अगर आप उनको अच्छी शिक्षा देंगे तो पोस्ट पर जाएंगी। अगर आप काबिल नहीं हैं, आपको बेटियाँ हो रही हैं, तो बेटियों को मारो मत भाई। आप उनका जीवन थोड़ा दिन तक चला दो, फिर वो अपने आप जब हो जाएंगी तो कुछ ना कुछ करने लगेंगी, आपके साथ में हाथ बटाने लगेंगी। तो जब बड़ी हो जाएंगी तो वो अपने पैरों पर होकर खड़ी होकर के अपनी शादी भी कर लेंगी, सब कुछ कर लेंगी। कुछ दिन के लिए आप पाल दो उनको, फिर उसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ, अगर जब बड़े बूढ़े हो जाओगे, आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, तो वही बेटियाँ आपको पालेंगी। ये मेरा दावा है। और अगर बेटियाँ नहीं पाल पाएँ तुम्हारी, तो मेरे घर पे आ जाना। और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ, बस बेटियों को मत मारो आप, क्योंकि भाई बेटियाँ बहुत नसीब वालों को ही मिलती हैं, ऐसा नहीं है। ये मैंने इतिहास में देखा है और मैं अपनी आँखों से भी देखा है कि भाई बच्चों ने, लड़कों ने 5-5 लड़के होकर के बाप माताई को बहुत घसीट के मारा, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है कि किसी बेटी ने अपने माँ को और बाप को सड़क पर घसीट के बाल पकड़ के नहीं मारा होगा। ये इतिहास गवाह है। वो उसने मजदूरी कर ली होगी, उसने सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन वो इस तरीके से नहीं रह सकती भाई। वो सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन माँ की वो उसको नहीं करती। तो इसलिए आप पागल मत हो जाओ। बेटियों को यार क्यों मार रहे हो यार? बेटियाँ बहुत से लोग होते हैं, दे देते हैं, किसी को दे देते हैं तो चलो ठीक है, किसी के पास बच्चा नहीं है दे दो, अच्छा लगता है, लेकिन यार मारना ये अच्छा नहीं है। बहुत ही आपको जो जीवन है ना, वो अच्छे से फिर नहीं कटने वाला, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। बच्चियों को मारो मत, बहुत सारी सुविधाएं चल रही हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जो रोटी खाते हो ना, वही खिला दो उनको। और जो आप शराब वराब पीते हो ना, अगर आप बेटियाँ ज़्यादा शराब वराब पीते हो तो बस शराब वराब छोड़ दो पीना। जीवन आपका बच्चों से, आप सोच रहे हो लड़के हमारा अच्छा जीवन काट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत रहना। अगर आपके पास बेटियां हैं तो बेटियां ही आपका जीवन यापन कर देंगी, 5 हों या 6 हों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 बेटियां 6 हैं, और आपको 5-6 बेटियों में से 3 बेटियां ऐसी जगह चली जाएंगी जहां वो अच्छे से जीवन यापन करेंगी। 3 मानता हूं किसी गलत शराबी के हाथ में पड़ गई तो उनका जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं कट पाएगा, लेकिन 2-3 बेटियाँ ऐसी जगह चली जाएंगी, अगर आपकी 5 ज़्यादा बेटियाँ हैं, कि जो आपको बेटों से ज़्यादा बड़ा एहसास दिला देंगी। और उसमें से जो दामाद मिलेंगे वो आपके बेटे का काम करेंगे। अगर 5 बेटियाँ, तो मैं कहता हूँ अगर एक भी दामाद अच्छा निकल गया ना, तो तुम्हारा जीवन उसी के सारे कट जाएगा। तो आप घबराओ मत ही, बस बेटियों को मारना बंद करो भाई। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे आप जमुना में फेंक देते हो ना, और आप जो भी वीडियो देख रहे हो, और अगर बेटियों से आप परेशान हो गए हो तो ऐसा मत करना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इसलिए बनाया कि आप बेटियां इतनी बोझ नहीं हैं, आजकल शादियां वगैरह सब हो जाती हैं मेरे भाई, बस बेटियों को बड़ा तो होने दो। बेटी अपने आप कमाने भी लगती हैं यार, ये है। कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ाने लगेंगी तब भी पैसा अपना मिल जाएगा। नहीं, वही लगन इतनी होती है बेटियों के अंदर, लड़कों से ज़्यादा लगन होती है, मैं आपको बताऊँ। तो इसलिए बेटियों को मत मारो। बेटियाँ इस देश की लक्ष्मी होती हैं, और जिस बेटियाँ उसी को ही मिलती हैं जो सौभाग्यशाली होता है। लेकिन लगता है कि बेटियों की शादी कैसे होगी, आदमी यहीं कन्फ्यूज में हो जाता है। कुछ नहीं होगी भाई, अपने आप शादियाँ हो जाती हैं। आजकल तो ऐसा ज़माना आने वाला है, लड़के ज़्यादा पैदा कर रहे हैं लोग बाग, चेकअप करा के लड़कियों की कमी हो रही है। आने वाले समय में सिटी में जाके देखो, शादियां तक नहीं होती हैं, 40-40 साल के हो जाते हैं, चिल्लाते हैं कि कोई लड़की हो दे दो, किसी भी कास्ट की हो। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ पे बता रहा हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे जिनकी पत्नियां ख़त्म हो गई, अब कोई उनके घर में आ नहीं रहा। अब वो हाथ जोड़ते हैं, ये कहते कभी जीवन में उस लड़की को दुखी नहीं रखूँगा, मेरे घर में जो लड़की ख़त्म हो गई है दोबारा उनके घर में कोई आ नहीं रहा। अब वो यही कहते हैं, अपने जीवन में पछतावा रह गया उनके पास। ख़त्म हो जाती हैं बेटियां, ख़त्म क्या, घर में काय कलेश होती है, पैसा बहुत है लेकिन काय कलेश में बेटियां नहीं सहन कर पाती, ख़त्म हो जाती हैं। फिर वही जब ख़त्म हो जाती है उसके बाद जब शादी नहीं होती तो फिर कहते हैं जीवन साथी की तलाश है, कोई ऐसी लड़की मुझे दे दे, मैं जीवन में कभी उसे दुखी नहीं रखूँगा। और फिर वो दुखी नहीं रखते हैं भाई, ऐसा होता भी है। तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारे देखे हैं लोग, मैंने अपने मुँह से ही कहते हुए देखे। कोई लड़की हो तो बताओ, गरीब भी कर लेंगे। तुम तो हमारे पास बहुत पैसा, तुम तो बहुत पैसा मांगोगे। नहीं भैया, 1 रुपये नहीं चाहिए, बस लड़की मुझे साफ़ सुथरी मिल जाए। तो भाई लड़की वालों समझ लो, आने वाले समय में ऐसा नहीं है कि लड़कों की बहुत वो है। लड़के वास्तव में, लड़के आजकल आदमी लड़के ही पैदा कर रहे हैं इसी चाह में कि लड़का हमारा होगा तो ये करेगा, हमारा ये संभालेगा, वो संभालेगा। अरे जब तुम मर जाओगे फिर उसके बाद में तुमको क्या करना है यार, क्या बच्चे करेंगे क्या नहीं। जो है वो बच्चियाँ कर लेंगी, जो तुम्हारी धन दौलत है बच्चियाँ ले लेंगी, वो भी इंजॉय उठाएंगी। बच्चा तुम्हें मालूम है भाई, तुमने धन दौलत कमा के दे दी और उसने तुम्हारे मरने के बाद में ज़मीन बेच दी और आराम से पौआ पिएगा 4 पहिए गाड़ी में। फिर 4 पहिए गाड़ी के लिए डीजल नहीं होता, गाड़ी भी बेच देगा। फिर उसके बाद साइकिल पे आ जाएगा, फिर मोटरसाइकिल पे आ जाएगा, फिर पैदल हो जाएगा, फिर भीख मांगने लगेगा। अरे शराबियों का तो यही होता है भाई, लड़कों का यही होता है। कितनी लड़कियां आपको सड़क पर दारू पी के घूमती हुई गिरती हुई फिर रही हैं। मैं लड़कों को दिखा दूंगा, हर ठेके के आसपास एक ना एक लड़का डरा दिखाई दे जाएगा सिटी में। लेकिन लड़कियाँ कितनी पी रही हैं दारू, ऐसे ही अनुमान लगा लीजिए।
तो लड़कियों को मत मारो। मैं तो फिर भी कहूँगा यही भाई कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, लड़कियां अपने आप सब देख लेती हैं, सब हो जाएगा ऊपर वाली के पास से। बस बच्चियों को बड़ा तो होने दो भाई। ऐसा नहीं है कि लड़के ही ज़्यादा सुख दे देंगे। इसीलिए आदमी अपनी मोह माया में बच्चे ज़्यादा, लड़के ज़्यादा पैदा कर रहा है, लड़कियों को इसीलिए मार देता है कि लड़कियाँ हैं क्या इनकी शादी करनी पड़ेगी। अरे मत करना शादी यार, लड़कियों से बोल देना बेटा हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप लव मैरिज कर लो, और बेटियां कर लेंगी। जब सामने तो हो जाती हैं तो बेटियां खुद देख लेती हैं कि हमारे पापा पे पैसा है या नहीं है। जब नहीं होता है तब फिर वो कहती हैं कि चलो अब तो लव मैरिज का ही रास्ता बनता है हमारा जीवन साथी ढूंढने का, तब वो जीवन साथी ढूंढती हैं। ऐसे ही लड़कियाँ लव मैरिज नहीं करती हैं। जब उसको दिखता है कि हमारे पापा पे पैसा है नहीं, हमारे पापा भी सोच नहीं रहे, कुछ लड़कियाँ एजेड हो जाती है ज़्यादा, वो सोचती है अब हम एज शादी के लायक है, हमारे पापा शादी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो लव मैरिज का अपना ऑब्जेक्ट उठाती हैं और मम्मी को बताती भी हैं कि मम्मी हम अब लव मैरिज ही करेंगे। जब पैसा नहीं है तो कर लेती हैं। ये होता है कार्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।